हेलो एंड हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का ही हम आगे जो पार्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अभी तक प्रिंसिपल्स देखे, अलग अलग लेवल्स ऑफ टीचिंग देखी। अभी हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसको अगर देखना हो तो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिए रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। उससे पहले इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिस वजह से आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। देखते हैं कि क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग अलग मेथड्स है। कोई टीचर सेंटर्ड होते हैं, कोई स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, टीचर सेंटर्ड यानी कि क्या कि यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोल या बहुत बड़ा पार्ट जो होता है टीचर का होगा। ठीक है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होगी। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में बेसिकली क्या है कि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। मतलब स्कूल या कॉलेजेस में टीचर लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट जो है वो पैसिवली सुनते हैं। उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे इवेंट्स एंड फैक्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसी को क्या किया जाता है, अलग अलग इवेंट्स के थ्रू अलग अलग फैक्ट्स को प्रेजेंट करके स्टूडेंट को समझाया जाता है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो उस फैक्ट्स को और जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है उसको रिलेट कर पाए। एक्सप्लोर्स प्रॉब्लम, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो यहाँ पे समझ में आते हैं, टीचर के थ्रू समझ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस। व्हाट आर सम एडवांटेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल। पहला क्या है कि ये बहुत ही सस्ता है। इकोनॉमिकल यानी कि बहुत ही सस्ता है, सस्ता भी है। और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ या पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से जो लेक्चर करने के लिए टीचर आते हैं तो वो अपना लेक्चर देने के बाद इजीली थोड़ा एक 10-15 मिनट डाउट सॉल्व करके स्टूडेंट्स के जा सकते हैं। तो बीच बीच में यहाँ पे उनको कौन सा भी डिस्ट्रैक्शन या इंटरप्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स का। तो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट सेविंग ऑल्सो। ठीक है, अलग अलग डिजिटल मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। सिंप्लीफाइड है। ठीक है, सिंपल है, थोड़े प्रिपेयर करते हैं टीचर्स, प्लान करते हैं। ठीक है, अपना मटेरियल जो है वो कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद वो सिखाते हैं। इम्पार्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है फैक्ट बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, कि जिससे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके अलग अलग टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स या थियोरीज़ की। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है एंड इंटरप्शंस जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहले तो यहाँ पे उनको स्कोप बहुत ही कम है। मतलब स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन, डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही कम, लिमिटेड स्कोप है यहाँ पे। जैसा स्टूडेंट पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज़ या जो क्लासेस इस तरह के होते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, उसमें ज़्यादा फोकस स्टूडेंट्स का कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हो इस पे होता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो कम है। पैसिव लिसनिंग होती है यहाँ पे। चेकिंग लर्निंग प्रोग्रेस इज़ लिमिटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या हो रही है, मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है क्या, और उस लेक्चर को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के बिहेवियर में या स्टूडेंट का जो भी प्रोग्रेस है उसमें डेवलपमेंट हुआ है क्या, ये बहुत ही लिमिटेड होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कब पता चलता है, जब टेस्ट एग्ज़ाम्स जब लेते हैं ना, तभी वहाँ पे क्लियरिटी मिलती है प्रोग्रेस के बारे में। स्टूडेंट इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। स्टूडेंट के क्या हॉबीज़ है, उसका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा मतलब किस में ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर सकता है, ये सारी चीज़ों में बहुत ही कम स्कोप है यहाँ पे। इंटेलिजेंस, यस इंटेलिजेंस क्यों, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, तो अलग अलग इंटरेस्ट पे फोकस ना करते हुए स्टूडेंट को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं या सुनने पड़ते हैं। ठीक है, सो उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है। नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग।
इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग यहाँ पे कम होता है। ओके, उसके बाद सजेशंस, व्हाट आर सम सजेशंस। सो अभी लेक्चर मेथड के जो डिसएडवांटेजेस है उनको रिमूव करने के लिए उन पे कुछ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो लेक्चर मेथड ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसमें अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जाए तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो। यहाँ पे वैसे के वैसे जो नोट्स है या फिर जो बुक है वैसे का वैसा ना पढ़ के, वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के, यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टूडेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा। आई कांटेक्ट मेंटेन करने की वजह से और ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन हो पाएगा स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, ठीक है। और स्टूडेंट भी अलर्ट या अवेयर रहेगा कि अभी बीच में अगर कोई क्वेश्चन टीचर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी रहूँ। गुड लेसन प्लानिंग, येस, यहाँ पे लेसन प्लानिंग अगर अच्छी तरीके से हो तो सामने से स्टूडेंट की तरफ से कोई भी डाउट आए तो टीचर इज़ रेडी टू आंसर देम। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करनी है। कोई भी टेक्निकल या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अगर यूज़ की जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं एंड बहुत सारा टाइम उसमें जा सकता है। सो सिंपल लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाया जा सकता है। जो मेन पॉइंट्स है उनको अगर रिपीट किया जाए या उनके ऊपर कुछ थोड़े से मेन पॉइंट्स या नोट्स बनाए जाए, हाईलाइट किया जाए उनको, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि क्या पढूँ क्या ना पढूँ। मेन पॉइंट्स को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो उनके दिमाग में वो पॉइंट्स बैठेंगे और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, येस, ऑडियो विजुअल अभी टेक्नोलॉजी के एरा में ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल का जितना जितना यूज़ किया जा सकता है उतना यूज़ अगर किया जाए तो स्टूडेंट को उसके बारे में भी नॉलेज मिल पाएगा। अलग अलग डायग्राम्स, मेथड्स, पाई चार्ट्स, मॉडल्स, ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स जो होते हैं तो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स, अलग अलग जो एग्जाम्पल्स होते हैं तो उसके बारे में भी उनको पता चलेगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू तो और ज़्यादा वो उस टॉपिक को रिलेट कर पाते हैं। डेली एग्जाम्पल्स होते हैं, रूटीन एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो स्टूडेंट फेस करते हैं डेली अपनी लाइफ में। प्रेजेंट वेरियस व्यूज़ एंड थियोरीज, अलग अलग पर्सपेक्टिव, जितना ज़्यादा हो सके, जितना उनका एरिया ऑफ नॉलेज है जितना उसको ब्रॉड किया जा सके उतना ब्रॉड करने की कोशिश यहाँ पे टीचर करेगा। शॉर्ट ब्रेक्स, वाई, कि कंटिन्यूसली अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट जो है एक लिमिटेड पीरियड के बाद बोर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एक ब्रेक देने के बाद फिर से अगर वो चालू करेंगे तो उनका जो अटेंशन लेवल है तो वो बढ़ने के बाद वो अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे जो भी पढ़ा रहे हैं। एंड टाइम में डाउट सॉल्विंग, जो भी डाउट्स है वो बाद में, क्योंकि फ्लो में जो है अगर इंटरप्ट करे कोई भी स्टूडेंट तो टीचर जो प्रिपेयर करके आया है अच्छी तरीके से तो उसका फ्लो टूट जाने के बाद किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कि क्या टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बेटर है कि बीच में इंटरप्ट ना करके एंड में जो भी डाउट्स है वो सॉल्व किए जाए। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक शुरुआत में एक इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि आप अपने डाउट्स जो है लेक्चर पढ़ाते वक्त लिख के रखो और सारे डाउट्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे विथ डिस्कशन, तो ये बेटर रहेगा। सो दीज आर सम सजेशंस की जिसकी वजह से लेक्चर मेथड का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बोथ टीचर स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप टीचर सेंटर्ड की जो मेथड्स है उसमें लेक्चर मेथड के बारे में आपको ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई होगी। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है टीम टीचिंग मेथड। अभी टीम मतलब क्या कि टीचर्स की टीम है यहाँ पे, ठीक है, एक से ज़्यादा टीचर यहाँ पे सिखाएंगे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और एक से ज़्यादा टीचर्स का स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये एक इनोवेटिव वे है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो एक ही टीचर पे डिपेंड ना रह के अलग अलग टीचर के थ्रू वो नॉलेज गेन कर सकता है, ये उसको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। 2 और मोर टीचर्स इन्वॉल्व, प्लानिंग मतलब एक टीचर प्लान करेगा लेसन को, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, दूसरा टीचर उसको इवैल्यूएट करेगा कि जो प्लान किया था उसके बराबर हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो प्लानिंग जो है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है।
क्या क्या कमी रह गई है, इसको इवैल्यूएट करेगा। जो भी लेसन प्लानिंग था, जो भी एग्जीक्यूशन था, तो उसका स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ने को मिलेगा। सो ये एक नया एक्सपीरियंस रहेगा टीचर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अलग अलग टीचर्स के व्यू पॉइंट्स, अलग अलग टीचर का नेचर, अलग अलग टीचर्स के जो भी अलग अलग ओपिनियंस है, वे ऑफ टीचिंग है, वो सीखने को मिलेगा। क्या क्या एडवांटेजेस है कि यहाँ पे तो एक्सपर्ट नॉलेज होगा, बेस्ट फैकल्टी होगी अपने फील्ड की, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है और उसको एक ही टीचर अगर पढ़ाए तो उसका जितना नॉलेज है वही वो दे पाएगा, बट एक से ज़्यादा अगर टीचर हो तो वो उस टॉपिक पे एक टीचर का व्यू पॉइंट अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा। सो दैट इज़ फर्स्ट एडवांटेज। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स में मॉनिटर्स, ठीक है, देन पीपीटीज, प्रेजेंटेशन, डिजिटल नोट्स, जितना ज़्यादा हो सके डिजिटल या फिर टीचिंग की जो अलग अलग अभी नई टेक्निक्स आई है उसका यूज़ करके उनको और ज़्यादा उनका टीचिंग या उनका टीचर्स का टीचिंग एंड स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, क्वालिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर जो है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर अगर अपनी फील्ड में बेस्ट है तो वो दूसरी फील्ड में भी बेस्ट है। तो एक टीचर की वीकनेस दूसरा टीचर कवर करेगा, दूसरे की वीकनेस पहला टीचर कवर करेगा। सो जिसकी वजह से एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ उन दोनों की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे जो है ना, कि स्पेशल फैकल्टी या उस तरह की लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल का टीचर ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, एक्सपर्ट नॉलेज जिसके पास हो ऐसा। मोर टीचर्स, मतलब एक से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं पढ़ाए जा सकते, जो टीचर जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वही वो पढ़ाएगा, वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, तो सारे सब्जेक्ट के लिए ये यूज़फुल नहीं है। फॉर एग्जांपल साइंस, साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना होता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं, तो एक टीचर थ्योरेटिकल बताएगा, एक टीचर प्रैक्टिकल बताएगा। बट अगर हिस्ट्री का सब्जेक्ट अगर हम लें तो हिस्ट्री में 2 टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है एज सच। रिक्वायर मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ज़्यादा टाइम तो इसका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में ही जाता है, और उस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के साथ साथ वो जो टीचिंग है वो कंडक्ट हो रही है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। उसके बाद टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन। सो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या क्या दिया गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज़, ब्रिंग होल वर्ल्ड इनसाइड क्लासरूम वर्चुअली, ठीक है, पूरा का पूरा, मतलब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में सिखा सकते हो और वर्ल्ड के किसी भी कोने के स्टूडेंट को आप सिखा सकते हो। वाई? ड्यू टू वर्चुअल क्लासरूम्स। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन, किसका यूज़ आप कर सकते हो, पीपीटीज बना के आप वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जूम है, गूगल मीट है, टीम्स है, तो ये अलग अलग ऐप्स यूज़ करके। उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, कि इसके थ्रू आपको अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिल सकती है, जस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको इंटरनेट का नेटवर्क होना चाहिए। अलग अलग पर्सनैलिटी के इंटरव्यूज़ आप देख पाते हो, ठीक है। एडल्ट लर्नर, क्योंकि छोटे बच्चों को ये ऑपरेट इतना ज़्यादा इजीली नहीं हो पाता है, सो ये एडल्ट लर्नर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यूज़ ऑफ इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, अलग अलग स्लाइड्स डिज़ाइनिंग की हुई, स्पेसिमेन अगर यहाँ पे यूज़ किए जाए तो स्टूडेंट को एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें, रेदर वो इंटरव्यू से हो, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू हो, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो है उनके थ्रू हो, मिल पाएंगी। एक्सेसिबल इन रिमोट एरियाज़, मतलब ये जो है तो रिमोट एरिया जहाँ पे हम फिज़िकली ट्यूशन्स या क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे भी टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो पाता है। जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे नेट फिज़िकली टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, उनका जो रेसिडेंशियल हाउस है तो वो अलग जगह हो सकता है, सो इसकी वजह से
बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि रिमोट एरियाज़ में टीचर्स स्कूल्स में या क्लासेस में नहीं मिल पाते। सो दिस इज़ यूज़फुल फॉर दैट एरियाज़। यूज़फुल फॉर सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग जो भी मॉडल्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। देन सोलार सिस्टम के बारे में अगर कुछ पढ़ाना हो, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाना हो, तो टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन आर मोस्ट इम्पैक्टफुल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है या डिसएडवांटेजेस है? लेस टू वे कम्युनिकेशन, बट यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि फिजिकली टीचर स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है ज़्यादातर। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट उसके आंसर्स उनको जल्दी नहीं मिल पाते। इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स को एक ही टाइम पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिस स्टूडेंट का चैट बॉक्स में टीचर को दिखेगा तो उसके डाउट्स वो सॉल्व करते हैं। डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल, बट यहाँ पे जो होता है लाइव प्रोग्रामिंग जब होती है, लाइव टेलीकास्ट, तो उसके लिए शेड्यूल को अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो ये एक इसका लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डायलॉजिक टीचिंग, जो रॉबिन अलेक्जेंडर ने डेवलप की थी 2000 में। पावर ऑफ टॉक टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड एडवांस देयर लर्निंग। पावर ऑफ टॉक क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, लर्नर्स या स्टूडेंट्स की थिंकिंग जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए ये होता है। एक्सप्लेनेशन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, रिव्यूज़ आते हैं, उस पे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आते हैं, जिसके थ्रू टीचर क्या कर सकते हैं, फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ देख के टीचिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक रहा तो टीचर को मोटिवेशन मिलेगा, निगेटिव फीडबैक रहा तो उनको पता चलेगा कि वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। डायग्नोज किया जाता है क्या कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की क्या क्या वीकनेसेस है, स्टूडेंट की क्या क्या नीड्स है, स्टूडेंट को क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। फ्रेमिंग देयर लर्निंग टास्क, मतलब कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के वीकनेसेस एंड नीड्स को कंसिडर करके कहाँ पे उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस तरह से उसके जो टास्क है या लर्निंग है उसको अरेंज किया जाए। सो डायग्नोस यानी कि पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि एक डिटेल स्टडी की जाती है हर एक स्टूडेंट की। देन है डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफिक स्किल जिसके पास होता है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज स्टडी जो होती है ना, कि जर्मन, फ्रेंच, रशियन लैंग्वेजेस की जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। कि वो क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने, तो उनके पास स्पेसिफिक स्किल होता है टीचर के पास कि स्पेसिफिक लैंग्वेज वो सिखाने वाले हैं, वो उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे होता है जिसको हम डायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन या लेक्चर टाइप ये सारी चीज़ें कम पाई जाती है। यहाँ पे उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को फोकस करके ही जो एक्सप्लेनेशन है या जो टीचिंग है वो कंडक्ट किया जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग। ये सारी मेथड जो थी ये टीचर सेंटर्ड थी। यहाँ पे टीचर का क्लास पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एंड स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम रहेगा। हाँ, स्टूडेंट्स के डाउट्स आफ्टर द लेक्चर या आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्लास लिए जा सकते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ आते हैं स्टूडेंट के, उसके ऊपर उन टीचर जो है वो क्या देते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह से ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। आगे हम इसी तरह के अलग अलग मेथड्स देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।